मुझे लगा कि वो जाएगा, उसे लगा कि मैं आऊँगा, हमें लगा कि कुछ खास होगा, मुझे लगा वो मान जाएगा। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, स्ट्रक्चर तो समझाऊंगा ही, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो सबसे नेचुरल तरीका है, आप सिंपली कहना आई थॉट, सब्जेक्ट आप चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद बेस वर्ब, ठीक है। और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है स्ट्रक्चर का, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड to express what you expected or assumed would happen in the past even if it didn't। यानी इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब किया जाता है जब आपने कुछ एक्सपेक्ट करा था कि कुछ होगा, ठीक है, बट इवन इफ इट डिडंट, नहीं हुआ, राइट, या हो गया है ना, आपने ऐसे एक्सपेक्ट करा था और अज्यूम किया था कि ये होगा इन द पास्ट, बट ये हुआ नहीं या फिर हो गया होगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो अब क्या करते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं। यानी ये तो हमारा मेन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को और कितने तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो देख लेते हैं। सो हमारा हिंदी सेंटेंस है जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, वो है मुझे लगा वो जाएगा, ठीक है। तो इसी हिंदी सेंटेंस की मदद से हम क्या करते हैं, 5 ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं, ठीक है। मुझे लगा कि वो जाएगा, नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से अगर बनाया तो सिंपली ऐसे कह सकते हैं, आई थॉट ही वुड गो, ठीक है, आई थॉट ही वुड गो। नाउ लेट्स सी 5 ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट। आप सिंपली ऐसे कह सकते हो, आई अज्यूम्ड ही वुड गो, थॉट की जगह अज्यूम कह सकते हो, आई अज्यूम्ड ही वुड गो। जब आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन थी तब आप कह दो, कॉन्टेक्स्ट ये है नहीं। दूसरा ऑल्टरनेटिव है आई फिगर्ड ही वुड गो, ठीक है, सिंपली ज़्यादा कैजुअल और कॉन्वर्सेशनल टोन है, ये कॉन्टेक्स्ट नीचे, ठीक है, आई फिगर्ड ही वुड गो। जब आप लॉजिकली सोच रहे थे तो आप सिंपली कह सकते हो, आई एक्सपेक्टेड हिम टू गो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब आप लॉजिकली सोच रहे थे तो आप ऐसे भी कह सकते हो, आई एक्सपेक्टेड हिम टू गो, यानी मैंने इसे एक्सपेक्ट करा था कि वो जाएगा, यानी मैंने सोचा कि वो जाएगा। वही है ना, फीलिंग वही है ना, फीलिंग को हमें पहुंचाना होता है इंग्लिश में, ठीक है। हमें क्या करना होता है, अपनी फीलिंग को, अपनी बात को पहुंचानी होती है, हमें अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना होता है। चौथा ऑल्टरनेटिव है, अब सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, आई थॉट ही वुड लीव, गो की जगह आप लीव भी कह सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने गो के ऑल्टरनेटिव बता दिया, लेकिन आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली है तो पहला ही सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आपको ये चीज़ सीखनी है कि आप गो की जगह लीव भी कह सकते हो, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही है। और नेटिव टोन भी देता है जब आप लीव कह सकते हो, यानी गो की जगह आप लीव का इंटरचेंजेबली कभी कभी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नेटिव टोन देता ही है थोड़ा सा, है ना। एंड द लास्ट ऑल्टरनेटिव आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने खुद देखा है यूज़ होते हुए, बहुत सुना भी है। आई हैड अ फीलिंग, है ना, जब आप इंट्यूशन या अंदाज़ा था जब आपके अंदर, ठीक है। सो आई हैड अ फीलिंग दैट ही वुड गो, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आप यूज़ कर लेना, ठीक है, जब अंदर से इंट्यूशन या अंदाज़ा था। सो आई हैड अ फीलिंग दैट ही वुड गो। नाउ लेट्स सी 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। मुझे लगा कि वो नहीं आएगा, आई थॉट ही वुडेंट कम, आई थॉट ही वुडेंट कम। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे लगा तुम समझोगे, मुझे लगा कि समझोगे लेकिन तुम तो नहीं समझ रहे हो, ठीक है, आई थॉट यू वुड अंडरस्टैंड, आई थॉट यू वुड अंडरस्टैंड। तीसरा एग्जाम्पल है, मुझे लगा बारिश होगी, आई थॉट इट वुड रेन, आई थॉट इट वुड रेन, बट हुई नहीं। चौथा एग्जाम्पल है, मुझे लगा वो खुश होगा, आई थॉट ही वुड बी हैप्पी। मुझे लगा तुम देर से आओगे, मुझे ऐसा लगा कि तुम देर से आओगे, आई हैड अ फीलिंग, या फिर आई थॉट यू वुड कम लेट, आई थॉट यू वुड कम लेट। छठा एग्जाम्पल है, मुझे लगा कि वो मना कर देगा, आई थॉट ही वुड रिफ्यूज़। सातवां एग्जाम्पल है, मुझे लगा वो इंतज़ार करेगा, आई थॉट ही वुड वेट, आई थॉट ही वुड वेट। आठवां एग्जाम्पल है, मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगे, आई थॉट यूड हेल्प मी, आई थॉट यूड हेल्प। नवा एग्जाम्पल है, मुझे लगा वो नाराज़ होगा, आई थॉट ही वुड गेट अपसेट।
10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, मुझे लगा सब ठीक होगा। आई थॉट एवरीथिंग वुड बी फाइन। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सप्रेस दिस सेंटेंस नेचुरली। ठीक है, मुझे लगा वो भूल जाएगा, मुझे लगा वो भूल जाएगा, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है यूजिंग टुडे स्ट्रक्चर। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। और अब ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए, किस टॉपिक पे, या फिर कोई सी हिंदी सेंटेंस आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो आप, तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली लाइक्ड इट।